एक छोटे से गांव में जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ और हरियाली फैली हुई थी, राजू नाम का एक युवक रहता था। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, लेकिन उसका मन अंधकार में खोया हुआ था। राजू का स्वभाव से अच्छा था, लेकिन उसकी संगत कुछ ऐसी लोगों के साथ थी जो दिन भर व्यर्थ की बातें करते और बुराइयों में समय बिताते। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजू की मासूमियत पर करवाहट का पर्दा चढ़ने लगा। एक दिन जब सूरज की पहली किरणें गांव के ऊपर बिखर रही थी, उसकी मां ने उसे प्रेमपूर्वक कहा, बेटा, चलो मेरे साथ संत निरंकारी मिशन के एक सत्संग में चलते हैं। राजू ने पहले तो झिझक दिखाई, उसकी आंखों में संदेह था, लेकिन मां के स्नेहपूर्ण आग्रह ने उसे वहां जाने के लिए मजबूर किया। जब राजू सत्संग में पहुंचा, उसके चारों ओर एक अद्भुत दृश्य था। हजारों लोग प्रेम और विनम्रता से बैठे थे, उनकी आंखों में आस्था की चमक थी। वहां एक संत ने जलते हुए कोयले का उदाहरण देते हुए कहा, जैसे एक जलता हुआ कोयला आग के पास रहकर उजाला और गर्मी फैलाता है, वैसे ही इंसान भी संतों की संगति में रहकर प्रेम और सत्य से चमक उठता है। राजू के दिल में एक हलचल सी हुई, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि गलत संगत के कारण वो अपनी अच्छाई खो रहा था। उस दिन से उसने सत्संग में जाना और अच्छे विचारों को अपनाना शुरू कर दिया। समय के साथ साथ राजू ने अपने भीतर एक नई ऊर्जा पाई। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वो गांव के लोगों के प्रति परोपकारी बनने लगा। अब उसकी मुस्कान में सच्चाई और प्रेम का उजाला था। गांव वाले उसे सम्मान देने लगे और राजू ने पाया कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में है। इस सफर ने राजू को न केवल एक नया दृष्टिकोण दिया, बल्कि उसे अपनी पहचान भी दी। अब वह केवल राजू नहीं था, बल्कि गांव का सबसे परोपकारी व्यक्ति बन गया था। उसकी कहानी ने सबको यह सिखाया कि संगत और विचारों का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। एक छोटे से गांव में जहां ऊंचे ऊंचे